नमस्कार बंधुओं, आज हनुमान कथा का 19 नंबर का भाग है। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कर लेते। 19 या 20, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आंकड़े में, ठीक है। हनुमान जी की पूजा कर लेते और उनसे आशीर्वाद लेते आज का भाग चालू करने की, आज का भाग आगे बढ़ाने की, क्योंकि हमको ये हनुमान जन्मोत्सव तक ये कथा ख़त्म करनी है। अगर हनुमान जी ने चाहा ना तो हो जाएंगी, नहीं तो देखते क्या होता है। चालू करते आज का पाठ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी कैसे? हनुमान जी विद्यावान है, गुणी है और अति चतुर है। कैसे हनुमान जी? विद्यावान है, गुणी है और अति चतुर है। विद्यावान गुणी अति चातुर हनुमान जी को बोला जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर एक सामान्य शब्द जिसे आप हमेशा सुनते होंगे। बहुत चतुर व्यक्ति है, सुनते होंगे ना आप। ये बड़े विद्वान है। विद्यावान शब्द आपने यदा कदा सुना नहीं होगा। आपने बड़े विद्वान आदमी है, बड़े चतुर आदमी हैं, यह आपने जरूर सुना होगा या किसी को कहा होगा, लेकिन विद्यावान यह शब्द आपने यदा कदा ही सुना होगा, क्योंकि हनुमान जी के अतिरिक्त यह किसी के लिए प्रयोग ही नहीं हुआ है। विद्यावान एक सुरक्षित शब्द है। विद्वान अलग होता है, विद्यावान अलग होता है। विद्यावान एक सुरक्षित शब्द है। एक अगर हम किसी को विद्वान कहते हैं तो विद्वान अलग शब्द है और विद्यावान यह एक अलग शब्द है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रावण कैसा है? रावण विद्वान है। रावण कैसा है? अगर आज आपको कोई बोलता है कि रावण राक्षस था, हाँ बिल्कुल राक्षस था रावण, लेकिन इसके अलावा रावण कैसा था? रावण विद्वान है, वेदों का पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, ऋषि का पुत्र है, चारों वेदों का नित्य पाठ पारायण करता है और करवाता है। रावण कैसा है? रावण विद्वान है, वेदों का पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, ऋषि का पुत्र है, चारों वेदों का नित्य पाठ पारायण करता है और लोगों से करवाता है। वेद पढ़े विधि शंभु सभित, पूजावन रावण के घर आवे। ब्रह्मा जी सशरीर रावण के आंगन में बैठकर वेदों का पाठ करते थे। रावण स्वयं वेदज्ञ है। कल्पना कीजिए, जिसके 10 सिर है। 10 सिर का मतलब उसके भीतर 10 गुणी प्रतिभा है। कि कौन था ये? रावण। योग्यता है, विद्वत्ता भरी है। 10 शास्त्र जिसके कंठ में आ गए, चारों वेद और 6 शास्त्र, चारों वेद और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र सब ग्रंथों को रस, और सब उसको रटे हुए थे। सभी शास्त्र, चारों वेद रावण को कैसे थे? रटे हुए थे। तो कितना प्रतिभाशाली रावण होगा, सिर्फ कल्पना करके देखिए। आप कल्पना करिए कि रावण में कितनी प्रतिभा होंगी। यहां तो कई बार एक खोपड़ी वाले भी पूरी दुनिया को घुमा रहे, तो रावण को तो 10 खोपड़ियां थी भाई। रावण के जो 10 सिर थे, पूरे ब्रह्मांड को रावण घुमा देता था। कितना योग्य रहा होगा रावण, कल्पना करें। पर जीवन में, आचरण में रावण योग्य नहीं था। चर्चा में तो ज्ञान है, पर दिनचर्या में ज्ञान नहीं है। रावण के चर्चा के अंदर ज्ञान जरूर था, लेकिन जो रावण की दिनचर्या थी उसमें ज्ञान नहीं था। जीभ पर तो ज्ञान बहुत है, रावण के जीभ पर ज्ञान बहुत है, लेकिन जीवन के अंदर में, रावण के जीवन के अंदर में ज्ञान कैसा है? शून्य है। उच्चारण तो शास्त्र युक्त करता है। रावण के जो उच्चारण रहते थे, जो संस्कृत के श्लोक बनते थे या वेदों के जो उच्चारण करता था रावण, वह कैसे करता था? शास्त्र युक्त करता था। कैसे? शास्त्र युक्त करता है, शुद्ध करता है। शास्त्र युक्त और शुद्ध करता है, लेकिन आचरण सदैव शास्त्र के विरुद्ध करता है। रावण भाषण भी बहुत अच्छा देता है। यह एक आवश्यक नहीं है रावण जैसा भाषण देता है उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा। एक बात करूं मैं ना, वक्ता, बात करने की जो कला थी ना, वो रावण के अंदर में थी। यह आवश्यक नहीं है जिनके भाषण बहुत अच्छे हो उनका आचरण भी बहुत अच्छा हो। अनुभव ऐसा कहता है कि मंच पर जिनके भाषण बहुत अच्छे होते, मन में उतने ही खराब होते वह लोग। हो सकता है मेरी बात
या जिन्होंने ये किताब लिखी उनकी बात आपको गलत लगे, लेकिन अनुभव मुझे जो आया है वह मैंने आपको बोला, या जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने आपको यह अनुभव बताया। आपका अनुभव इसके विपरीत भी हो सकता है या इससे विपरीत होगा भी। आप अपने अनुभव के हिसाब से निर्णय करें। आपको जो अनुभव आया उसके हिसाब से आपको निर्णय करना है कि जो अच्छा भाषण देता है, जो अच्छा वक्ता देता है, उसका आचरण भी अच्छा है क्या नहीं, यह निर्णय आपको करना है। कई लोग मंच पर नाटक या बहुत अच्छे लच्छेदार शब्द बोलते हैं। नाटक करते हैं ना, मंच पे बहुत सारे कलाकार लोग होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लच्छेदार शब्द का प्रयोग करते, लेकिन उतना ही जीवन उनका अंधेरे से उलझा होता है। आपने नाटक के अंदर में हरिश्चंद्र नामक एक नाटक का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक खेला गया और हरिश्चंद्र का अभिनय एक सज्जन ने बहुत सुंदर निभाया। दर्शकों ने बहुत तालियां बजाई। उन्हीं दर्शकों में से एक दर्शक थे, उन्होंने हरिश्चंद्र नामक जिसने अभिनय किया था, जिसने निभाया था, उसके घर का पता पूछ लिया कि वह कहाँ निवास करते हैं। जिन्होंने हरिश्चंद्र का रोल निभाया था उसका पता पूछ लिया, तो हरिश्चंद्र से मिलने के लिए वह व्यक्ति उनके घर गया। यह सज्जन बैठे बाहर अखबार पढ़ रहे थे। अखबार कौन? जिन्होंने हरिश्चंद्र का किरदार निभाया था वह व्यक्ति बाहर अखबार पढ़ रहे थे। यह जो श्रोता था या जिसने नाटक देखा था, वह व्यक्ति जाकर हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए? जिन्होंने हरिश्चंद्र का रोल किया था उस व्यक्ति को पूछते हैं, भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा मैं दर्शक हूँ। व्यक्ति ने कहा मैं दर्शक हूँ, रात में मैंने हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था, मेरा मन किया कि मैं प्रकट जाकर उनके दर्शन कराऊं। थोड़ी देर उनके चरणों में बैठूं तो मैं हरिश्चंद्र जी से मिलने आया हूं। यह उस व्यक्ति ने कहा, उस दर्शक ने कहा। हरिश्चंद्र यानी जिसने किरदार निभाया था वह अखबार पढ़ रहे थे, मुस्कुराकर बोले कि हरिश्चंद्र जी तो रात को अपने घर चले गए। भाई हरिश्चंद्र तो अब रात को अपने घर चले गए, किरदार निभाया और अपने घर चले गए। इस समय तो लल्लू राम बैठे हुए, इनकी कोई सेवा हो तो बताओ। हरिश्चंद्र तो रात में किरदार निभाकर अपने घर चले गए, आपके सामने इस समय लल्लू राम नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसकी कोई सेवा हो तो बताओ। तो कई बार जैसा व्यक्ति मंच पर दिखाई देता है, मंच के बाहर बिल्कुल विपरीत होता है। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये कहानी क्यों बताई गई है, या आगे समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो रावण किस श्रेणी में आता है? उसी श्रेणी में आता है, उसी कक्षा का विद्यार्थी है जिसको नाटक तो बहुत अच्छा आता है, वेश तो बहुत अच्छा धारण करता है, वेश तो बहुत ज्ञानियों का बनाया है। किसने? रावण ने। लेकिन जिसका स्वभाव बहुत विकृत है। लेकिन उस रावण का स्वभाव कैसा है? विकृत है। रावण बहुत अच्छा भाषण देता है। रावण ने हनुमान जी से एक बार पूछा, अरे बंदर, मैंने सुना है कि तू बहुत ज्ञानी है। किसे पूछता है रावण? हनुमान जी से। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में खड़ा किया जाता है और रावण हनुमान जी से बहुत बातें करता है, यानी बहुत सारा भाषण देता है हनुमान जी को। और फिर हनुमान जी से क्या पूछता है रावण? क्यों रे बंदर, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, हमने जो भाषण दिया है बता तुमको कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, रावण पहले एक बात सुन लो, मुझे भाषण कैसा लगा इसे तो थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा ही, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। रावण ने पूछा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? किसे पूछा? हनुमान से। तो हनुमान जी ने कहा, रावण एक बात बताओ, क्या प्रश्न है और उत्तर देखो, दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी। हनुमान जी ने कहा, रावण एक बात बताओ, कोई स्त्री नख से, सिर से, स्वर्ण आभूषण से लगी, कोई स्त्री नख से और सिर से स्वर्ण आभूषणों से लदी हो, सजी हो, लेकिन अगर उसने वस्त्र धारण न किए हो तो कैसी लगेंगी? लेकिन उस स्त्री ने वस्त्र धारण नहीं किए तो कैसे लगेंगी? रावण ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब हनुमान जी ने कहा, रावण जो तुमने भाषण दिया है, तुम्हारी वाणी उसी प्रकार की नग्न स्त्री के समान है, इसीलिए
हनुमान ने रावण के वाणी को नग्न कहा था। रावण के वाणी को नग्न कहा था। राम नाम बिनु गीरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई पिनु पाई, सजल मूल जिन सरित न नाही, बरिश गए पूनी तब ही सुखाई। हनुमान जी ने कहा, रावण भाषण तो तूने बहुत विद्वत्तापूर्ण दिया है, तुम्हारे भाषण में विद्वत्ता दिखती है, वाणी तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें राम नाम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तुमने जो भाषण दिया, तुम्हारी जो वाणी है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी राम नाम नहीं दिखाया। राम नाम कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। जिसमें राम नहीं हो वो वाणी नहीं, विकार है। क्या कहते हैं हनुमान जी? जिस वाणी के अंदर में राम नहीं है वह क्या है? वह विकार है। जो वह भाषण नहीं है, वह तो बकवास है। ऐसी बकवास तू कितनी भी कर, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होगा। तो फिर रावण ने पूछा, क्या करे अब? तुम ही बताओ क्या करे, कोई उपाय है तुम्हारे पास हनुमान? नाम तो मालूम नहीं था, तो बंदर पूछा, हे बंदर तुम्हारे पास कोई उपाय है? हनुमान जी क्या बोले? हाँ, एक काम करो। इसके ऊपर रावण ने पूछा, रावण ने कहा, बोलो क्या काम करे? राम चरण पंकज अरुधरहु, लंका अचल राज तुम करहु। हनुमान जी ने कहा कि विद्वत्ता तो ठीक है तेरी, किंतु तेरा हृदय खोखला है। इसमें भगवान राम के चरणों को स्थापित कर। रावण को कहते हैं, तेरी वाणी तो अच्छी है, तेरी विद्वत्ता भी अच्छी है, लेकिन जो तेरा हृदय है वह कैसा है? खोखला है। और इसमें भगवान राम के चरणों को स्थापित कर। रावण से कहते, राम नाम से तो रावण को बड़ी क्या थी? चीड़ थी। एकदम क्रोध में आ गया, रावण और बोला, अरे बड़ा ज्ञानी बनता है तो एक बात बता, मैंने सुना है लोग तुझे ज्ञान मग्रगण्यम कहते। हनुमान जी ने कहा, लोग क्या कहते यह तो मुझे मालूम नहीं, तू बोल, तू क्या कहना चाहता है? रावण ने कहा, तू ज्ञान का मुझे उपदेश कर रहा है और तू बड़ा ज्ञानी है। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी तू मेरे सामने बंधन में खड़ा क्यों है? आखिर तेरा ज्ञान तुझे बंधन से मुक्त क्यों नहीं करा पा रहा है? यह बता, तू बंधन में बंद कैसे गया? यह बता, तू मेरे बंधन में बंद कैसे गया जो तू मुझे भाषण दे रहा है? कौन कह रहा है? रावण हनुमान जी से कह रहा है। हनुमान ने कहा, रावण यह तूने बंधन में नहीं बांधा, मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे बंधन में बंधवा दिया। क्या कहते हैं हनुमान रावण को? रावण तूने मुझे बंधन में नहीं बांधा, मेरे से एक छोटी सी भूल हो गई थी जिस कारण मैं बंधन में बंध गया। रात को मैंने तेरी लंका के घरों में प्रवेश करके देखा था, तो इन आंखों में लंका में होते हुए पाप को देख लिया, और चूंकि मैंने गलती से ही पाप देख लिया तो इसके कारण आज पाप के बंधन में बंधना पड़ गया। तू तो इतना बड़ा ज्ञानी है और पाप में डूबा हुआ है। क्या कहते हैं हनुमान रावण से? तू तो मेरे से भी बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है तू, और पाप में डूबा है। अपनी दशा देख कि तेरी क्या दशा हो गई है। मैं तो बंधन से अभी मुक्त हो जाऊंगा, पर तू अपने बारे में विचार कर। हनुमान जी ने रावण को माध्यम बनाया होगा, लेकिन यह बात हमारे सबके लिए बोली जा रही है। हो सकता है जगत को बताने के लिए हनुमान जी ने रावण को एक माध्यम बनाया, लेकिन यह जो बात है यह हम सबके लिए है। हनुमान जी कहते हैं, मैं पाप देखने नहीं गया था, मैं तो जानकी जी का दर्शन करने गया था। हनुमान जी क्या कहते हैं रावण से? मैं पाप देखने के लिए नहीं गया था तुम्हारे लंका के अंदर में, मैं तो जानकी जी के दर्शन करने के लिए तुम्हारे लंका में गया था। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखी जह तह अगणित जोधा, गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जातसो नाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी वैदही। वैदही यानी कौन? सीता माता। मैं तो जानकी माता की खोज में आया था, लेकिन भूलवश मैंने पाप को देख लिया, और यदि भूलवश भी मैं पाप को देख लिया तब मेरे जैसे ज्ञानी को भी बनना पड़ता है। क्या कहते हैं? भूलवश मैंने पाप को देख लिया और
भूलवश अगर किसी ने पाप देख लिया, मेरे समान ज्ञानी व्यक्ति ने भी पाप देख लिया, तो उसे भी बंधन में बंधना पड़ता है। जो पाप को भूलवश देखते नहीं बल्कि पापों में डूब जाते, वह कितने बड़े बंधन में बंधेंगे, उनके बारे में विचार करो। तो हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण तू अपना विचार कर, मेरी चिंता मत कर। हमने ऐसा सुना था जब अंगद जी रावण की सभा में गए थे, अंगद जी भी रावण की सभा में गए थे ना, आपने देखा होगा, रावण ने अंगद का पैर हिलाने की कोशिश की थी। रावण को अंगद जी घूर घूर कर देख रहे थे। रावण ने पूछा, अरे बंदर, फिर से बंदर, क्योंकि अंगद भी तो बंदर ही थे, ऐसे क्यों मुझको घूर कर देख रहा है? अंगद जी ने कहा, मैं सर्कस के अजूबे को देख रहा हूं। क्या कहते हैं अंगद जी? मैं सर्कस के अजूबे को देख रहा हूं। रावण ने कहा, क्या मतलब है इसका? अंगद जी ने कहा, हनुमान जी ने मुझसे चलते समय कहा था कि लंका में तुम्हें 20 आंख और 20 कान वाला अंधा और बहरा जंतु रहता है, उसे जरूर देखकर आना। और मैं उसे ही देख रहा हूं, लक्षण मिल रहा है या नहीं, क्या और कोई दूसरा जंतु है? ये किसने कहा? अंगद जी ने। किसे कहा? रावण से कहा। बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़। 20 आंखें, कल्पना करो कितनी बड़ी होंगी रावण की दृष्टि। जिसको 20 आंखें हैं उसकी दृष्टि कितनी बड़ी होंगी, कल्पना करके देखो कितने विशाल रही होंगी। लेकिन इसकी दृष्टि नहीं, इसको क्या कहते? क्रूदृष्टि। इसको क्या थी? रावण को क्रूदृष्टि थी। यह मां के साथ भी दुर्व्यवहार करता है और मां के साथ भी भोग भोगने की आकांक्षा रखता है। जिसके खोपड़ी में शास्त्र भरे हो वह आचरण कैसा कर रहा है? किसके खोपड़ी में शास्त्र थे? शास्त्र तो रावण के खोपड़ी में भी भरे हुए थे ना। कुदृष्टि का अर्थ है जो शुभ में भी अशुभ ढूंढे। कुदृष्टि का अर्थ क्या होता है? जो शुभ में भी अशुभ ढूंढ ले। और बहरा तो पूरा का पूरा है। कौन? रावण। रावण किसी की भी सुनता है क्या? रावण किसी की भी सुनता है क्या? किसने नहीं समझाया रावण को? भरी सभा में इसको भाषण दिया जा रहा था रावण को। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु करण काला, ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। मानसु तनुधारी, जन रंजन भंजन खलु भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताई बैरू तजी नाऊ माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। विभीषण ने रावण को कितने तर्क दिए। तात राम नहीं नर भूपाला। नर भूपाला का मतलब मनुष्य के राजा नहीं है राम। राम कोई साधारण मनुष्य के राजा नहीं है। कौन कह रहा है? विभीषण कह रहा है। किसे कह रहा है? रावण को कह रहा है। तात राम नहीं नर भूपाला, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। राम कोई मनुष्य के राजा नहीं है, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। और जो माल्यवान कौन था? रावण का सलाहकार था, माली और सुमाली का भाई था। माल्यवान नामक एक राक्षस था जो रावण का सलाहकार भी था, माली और सुमाली का भाई था और इनके मंत्री भी थे। रावण का सलाहकार यानी रावण का मंत्री, उसके साथ साथ रावण के नाना भी है वो। लेकिन रावण उनकी भी बात नहीं सुन रहा है। कदम कदम पर मंदोदरी समझाती है, रावण की पत्नी समझाती है, कितने प्रमाण देकर। अरे तुम उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो जिसके दूत ने लंका को जलाकर राख कर दिया। अरे वह मनुष्य तो अभी लंका में आया ही नहीं है, कोसों दूर बैठा हुआ है अभी लंका से। लेकिन उसका एक दूत आया लंका के अंदर में और उसने पूरे लंका को जलाकर भस्म कर दिया। उस मनुष्य को जिसने दूत भेजा, उस मनुष्य को तुम साधारण समझ रहे हो? अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, आपके बेटे को मार दिया, जिसने 400 कोस अथाह सागर पर पुल बांध दिया, उसको आप मनुष्य समझते हो? श्री राम की बात हो रही है। और उनकी नारी का हरण करते हो, आपकी मति मारी गई है। 400 कोस सागर पर जिसने पुल बांध दिया उसको क्या आप साधारण मनुष्य समझते हो? और उसके नारी का अपहरण करते हो, आपकी क्या हो गई? मति मारी गई है।
हम यानी ब्रज के अंदर में क्या कहते हैं, मंदोदरी क्या कह रही है, रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार, तीनों लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, खंड खंड लंका के खरीदे, राम लखन दो भैया, मति मारी गई रे भरतार, सिंधु पार करी कैसे आवे यह तुमको अभिमान, सुख जाय पाताल लोक जब छोड़े अग्नि बाण, मति मारी गई रे भरतार, शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। किसका अवतार है? शक्ति का अवतार है, कोई साधारण नारी नहीं है सीता। कहाँ गयो बल गर्व तेरो जब वानर लंका जारी, मति मारी गई रे भरतार, सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, शरणागत के रक्षक है बची जाइयो गो वंश तिहारो, मति मारी गई रे भरतार। कौन समझा रहा है रावण को? रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही है। इससे बड़ा कोई उपदेश होता है? इससे बड़ा कोई उपदेश हो सकता है क्या भला? पर रावण की मति मारी गई है, रावण की 20 आंखें भी अंधी है, रावण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है न मानने को तैयार है। कैसा जानवर है, बड़ा विचित्र जानवर है। हनुमान जी ने कहा रावण बाकी तेरा सब ठीक ठाक है लेकिन तेरे अंदर प्राण ही नहीं है, लेकिन तेरे अंदर तो प्राण ही नहीं है, प्राण तो राम होते। प्राण कौन होते? हनुमान जी क्या कहते हैं? प्राण कौन होते? प्राण तो राम होते। कहते हैं यदि किसी की मौत हो जाए तो क्या कहते? उसके राम निकल गए। किसी की मौत हो जाए तो क्या कहते? उसके राम निकल गए। आपने देखा होगा कि मुर्दे को सब जलाने ले जाते तो उस समय यही बोला जाता है राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या बोला जाता है? सुना होगा ना आपने भी, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, सत्य बोलो गत है, या सत्य बोलो मुक्ति है, जब किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन राम ये शब्द ना कितना भारी है, हमको बोलने के लिए कितना कष्ट हो लगता है। राम यह बोलने के लिए हमें 3-3, 4-4 घंटे लग सकते हैं। भाई 2 अक्षर का शब्द है राम, यह बोलने के लिए हमको इतना कष्ट लगता है कि यह शब्द बोलने के लिए हमको 3 से 4 घंटे भी लग सकते। तो जिनको ये शब्द बोलने के लिए 3 से 4 घंटे लगते वह सोचे कि राम बोलना है या नहीं बोलना है। असत्य क्या है? यह देह है, यह देह को जलाने ले जा रहे, और सत्य था वह निकल गया। इस देह के अंदर में जो सत्य था वो निकल गया, और बचा क्या? असत्य। उसको क्या करने जा रहे? उसको जलाने जा रहे। राम नाम जो अमृत था वह इस शरीर से निकल गया, अब तो यह मृत है, इसका तो दाह संस्कार ही किया जाता है। रावण राम का नाम तो नहीं ले सकता, रावण राम का नाम तो नहीं ले सकता। मृत जो होगा वह राम का नाम क्या लेगा? मृत व्यक्ति राम का नाम कैसे लेगा? आप ही बताइए। तो रावण तो राम का नाम नहीं ले सकता, तो रावण कैसा हो गया? मृत हो गया। आगे बताता हूं एक कहानी के माध्यम से। आपने कभी कबीरदास जी के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा, बहुत बड़े संत हो चुके हैं कबीर। एक बार कबीरदास जी काशी में गंगा स्नान करने जा रहे थे। काशी में मुर्दे बहुत लाए जाते हैं, काशी मुक्ति की भूमि है, इसलिए मुर्दों की भूमि हो गई है काशी। काशी में सुना है कि सब लोग मरने के लिए बैठे हुए एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। मुर्दा उठाए लोगों ने और क्या कहते हुए जा रहे थे? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कबीरदास जी ने एक आदमी से पूछा, भैया यह क्या तमाशा जा रहा है? अब कबीरदास जी ने कभी देखा नहीं था ऐसा कि मुर्दा जा रहा है, मुर्दे के साथ बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो कबीरदास जी ने एक आदमी से पूछा, भैया एक बात तो बताओ, यह क्या तमाशा जा रहा है? उस आदमी ने कहा, बाबा यह तमाशा नहीं है, एक दिन तुम्हारा भी होगा। उस व्यक्ति ने क्या कहा कबीरदास से, बाबा यह तमाशा नहीं है, एक दिन तुम्हारा भी होगा, चिंता मत करो। अरे बताओ तो सही, कबीरदास जी पूछते। बोले कि इस आदमी की मौत हो गई, इसको जलावे ले जा रहे, संस्कार करवे, इसको जलावे ले जा रहे, संस्कार करवे ले जा रहे। अच्छा, तो यह क्यों बोल रहे राम नाम सत्य है? उस आदमी ने कहा, बाबा जब मरने के बाद जलावे ले जाए तो यही कहा जाता है, क्योंकि सत्य से ही मुक्ति है। कितना सुंदर उत्तर दिया उस व्यक्ति ने बाबा को। बाबा जब जलावे ले जाते हैं तो यही कहा जाता है, क्योंकि सत्य से ही क्या है? मुक्ति है। तो कबीरदास जी ने कहा, फिर तुम क्यों बोल रहे हो? यह स्वयं क्यों बोल नहीं रहा है? फिर तुम क्यों बोल रहे हो? यह जो मुर्दा है वह स्वयं क्यों नहीं बोल रहा?
यही बोले ना, मुक्ति तो इसे चाहिए। मुक्ति किसे चाहिए? इस मुर्दे को मुक्ति चाहिए, तो मुर्दे को बोलना चाहिए। सही बात कही कबीरदास जी ने। इस आदमी ने कहा, बाबा बड़े अजीब हैं, आप इतने बूढ़े महात्मा दिखाई दे रहे हैं और तुमको यह भी नहीं मालूम कि कोई मुर्दा कैसे बोल सकता है। आपने कभी मुर्दे को बोलते हुए सुना है क्या? कबीरदास जी ने कहा, क्यों नहीं बोल सकता? अगर इसे मुक्ति चाहिए तो इसे बोलना ही पड़ेगा। इस पर कबीरदास जी क्या कहते? क्यों नहीं बोल सकता? जिसे मुक्ति चाहिए उसे बोलना पड़ेगा। जिसे प्यास लगी है, पानी उसी को मांगना पड़ेगा कि मुझे एक गिलास जल चाहिए। उस आदमी ने कहा, यह नहीं बोल सकता क्योंकि यह मरा हुआ है। तब कबीरदास जी को समझ में आया कि जो मरा हुआ होता है वह राम राम नहीं बोल सकता। तब कबीरदास जी को पता चला कि जो व्यक्ति मर जाता है वह राम राम नहीं बोल सकता। राम का उल्टा ही क्या है? मरा है। जो व्यक्ति, क्यों कहते राम निकल गया, इस शरीर के अंदर से राम निकल गया, मरने के बाद क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम का उल्टा क्या है? मरा। ये शरीर जब मृत हो जाता है तो इसके अंदर से राम नामक जो आत्मा है वो निकल जाती है। राम नामक आत्मा निकल जाती है, क्योंकि राम का उल्टा ही मरा है। जो राम नहीं बोलता वह कैसा है? मरा हुआ है। इसीलिए जिंदा रहना चाहते हो तो हर समय क्या बोलना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। यह बोलते रहना चाहिए। सत्य तो भगवान श्री राम का नाम है। इस जगत के अंदर में दूसरा कोई सत्य नहीं है, भगवान श्री राम का नाम ही सत्य है। विभीषण स्वयं बोले, राम सत्य संकल्प प्रभु। राम निकलने के बाद तो केवल शव ही बचता है। किसने कहा? विभीषण ने कहा है। और शव का जितना जल्दी दाह संस्कार करो उतना ही अच्छा है। शव को क्या हम हमारे घर में संभाल के रखते क्या? सालों साल नहीं रखते ना। जितने जल्दी दाह संस्कार करो शव का उतना ही अच्छा है। लोग कहते हैं कि यार मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। मिट्टी यानी कौन? शरीर मिट्टी बन गया। ज्यादा देर शरीर घर पे मत रखो, खराब हो जाएगा, बदबू आएंगी, कीड़े लग जाएंगे, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। ऐसा किसी के मौत के बाद लोग कहते। हनुमान जी ने जब लंका जला दी तो एक बार वानरों ने पूछा, हनुमान जी किसी को जलाना तो आताताई का कार्य माना जाता है और आपने तो सारी लंका को ही जला दिया। तो हनुमान जी ने क्या कहा? देखो उन वानरों से, अगर कोई अनाथ शव, लावारिस शव या लाशें पड़ी हो और बहुत सारी लाशें पड़ी है और उनका संस्कार करने वाला कोई न हो, तो जो व्यक्ति या ऐसी संस्था जो इनका संस्कार करती है उसे अच्छा कहेंगे या बुरा? उल्टा सवाल हनुमान जी ने उन वानरों से कर लिया। बोले उसको तो अच्छा कहेंगे, वो टोली बोले उसको तो अच्छा कहेंगे, धन्यवाद देंगे। तो भैया मैंने लावारिस लाशों को तो जलाया था लंका में। हनुमान जी कहते उन वानरों को, तो भैया मैंने लावारिस लाशों को तो जलाया था, मैंने एक एक को टटोल कर देखा लेकिन किसी भी मंदिर में न दिख बैदेही। मैंने एक एक को टटोल कर देखा लेकिन किसी भी मंदिर में न दिखी बैदेही। मुझे लंका के अंदर कहीं भक्त का दर्शन नहीं हुआ और यह मेरा सिद्धांत है। जिन हरि कथ सुनी नहीं काना, श्रवण रंत अहि भवन समाना। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शम समान तेई प्राणी। कौन कहते? हनुमान जी कहते। श्री हनुमान जी ने कहा कि वहां लाशें सड़ रही थी, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, हरि नाम नहीं है, वे लाशों के समान है। क्या कहते हैं हनुमान जी? कहा लंका में लाशें सड़ रही थी क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं है, हरि नाम नहीं है, वे कैसे लाशों के समान है। मैंने सोचा इतनी लाशें सड़ रही है, इनका जल्दी से जल्दी दाह संस्कार कैसा किया जाए। तो इंद्र ने मेरी सहायता की। चूंकि जब बड़ी संख्या में शव होते तो सरकार के लोग पेट्रोल से या और कोई आजकल तो इलेक्ट्रिक आ जाती ना, तो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार करते। इंद्र ने मेरी थोड़ी ज्यादा सेवा कर दी। उन्होंने एक साथ सबका काम तमाम कर दिया। रावण कैसा है? तो रावण के 10 सिर है और वह विद्वान है। कई लोग रावण के सिर का भी बड़ा वर्णन करते।
10 सिर हो सकते क्या? 10 सिर हो सकते क्या? सवाल तो आता है, आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि रावण को 10 सिर का कहते हैं, तो भैया 10 सिर वाला आदमी या राक्षस आपने तो नहीं देखा, तो क्या सही में रावण के 10 सिर होंगे? हर विद्वान के 10 सिर होते हैं, सिर्फ रावण के ही नहीं, जितने भी विद्वान हैं उनके 10 सिर होते हैं। रावण कैसा था? विद्वान, तो रावण के 10 सिर थे। अगर आप विद्वान हो तो आपके भी 10 सिर है। विद्वान माने जिसमें बुद्धि है। कितने रूप दिखाता है? विद्वान यानी कौन? जिसमें बुद्धि है। और वो व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कितने रूप दिखाता है? मंदिर में जाएगा अलग रूप, ऑफिस में जाएगा तो अलग रूप, पत्नी के साथ अलग प्रकार से रूप दिखाई देगा, क्लब में अलग प्रकार से रूप दिखाई देगा, दुकान में अलग प्रकार से रूप दिखाई देगा। तो विद्वान का अर्थ ही जिसके 10 सिर हो। हम अगर जानना चाहते कि हमारे कितने सर है, तो आप टटोलकर देखेंगे कि हमारे कितने सर है, तो आपको दिखाई देंगे कि मेरे कितने सर है। आप खुद को टटोलकर देखो ना, जो मैंने आपको बातें बताई। हम दिन भर सिर बदलते, हम पूरे दिन चेहरा बदलने में लगे रहते, हम अपना सर जो सिर है दिन भर बदलते, हम ये चेहरा है ना अपना, ये चेहरा भी दिन भर बदलने में लगे रहते। आप अपने बारे में विचार करें, अपने चेहरे को देखिए। इसमें कोई कर्जा लेने आता है, आपसे कोई कर्जा लेने आता है तो हमारा चेहरा अलग प्रकार का हो जाता है। हम किसी से कर्जा लेने जाते तो हमारा चेहरा किसी और प्रकार का हो जाता है। आप टटोल कर देखिए, मैं जो उदाहरण आपको बता रहा हूं उससे। हमारे लड़के को कोई लड़की वाला देखने आता है तो हमारा चेहरा और प्रकार का हो जाता है, और जब हम अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते तो हमारा चेहरा और कोई हो जाता है। कितने अवसरों पे हमारे चेहरे बदलते। यही रावण के 10 सिर का अर्थ हो सकता है या अर्थ है। विद्वान का अर्थ है जो बुद्धि से जीता है। विद्वान का अर्थ क्या है? जो बुद्धि से जीता है। और विद्यावान का अर्थ है जो हृदय से जीता है। विद्यावान यानी हनुमान जी कैसे जीते? हृदय से जीते। और रावण यानी कौन? विद्वान, वो कैसे जीता है? बुद्धि से जीता है। जो तर्क से जिए, जो शास्त्र से जिए, वह विद्वान कहलाएगा। जो तर्क से जीता है, जो शास्त्र से जीता है, वह कौन कहलाएगा? विद्वान। आपको आपके जीवन में ऐसे लोग आपको बहुत मिले होंगे जो आपको बार बार हर चीज का तर्क देते बैठते, हर चीज का तर्क बताते, या हर चीज के पीछे में कोई ना कोई शास्त्र बताते। तो ऐसे लोग कौन है? ऐसे विद्वान है। और जो शास्त्र को जिए वह विद्यावान है। जो शास्त्र से जिए या तर्क से जिए वह कौन है? विद्वान। और जो शास्त्र को जीता है वह कौन है? विद्यावान है। मैं शास्त्र की, यानी जिन्होंने कथा लिखी है वो क्या कहते हैं, मैं शास्त्र की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आपको शास्त्र कितना आता है यह बहुत महत्व की बात नहीं है। शास्त्र की कोई निंदा नहीं कर रही है, लेकिन आपको शास्त्र कितना आता है, पूरा शास्त्र आता है नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप शास्त्रों को जीते कितने हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है? आप शास्त्रों को जीते कितना है, यह महत्व की बात है। आप शास्त्र को जानते कितना है यह आवश्यक नहीं है। आप जो दिखाई दे रहे सचमुच में आप वह नहीं है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है व्यक्ति वह नहीं होता। क्या मतलब है इसका? समझ में नहीं आया? फिर से बताता हूं। जैसा दिखाई दे रहा है व्यक्ति आपको, सचमुच में आप वह नहीं है। आपकी बात कर रहा हूं मैं। आप सचमुच में जैसे दिखाई दे रहे अभी सामने मेरे, क्या आप सचमुच में वही है? आप जानते आप वह नहीं है। आप जो जी रहे आप वह है। आप जो जी रहे, आप जिसमें जीवन बिता रहे आप वह है। और विद्वान हमसे तालमेल बिठाता है। विद्वान क्या करता है? हमसे तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। बुद्धि इसमें तालमेल बिठाती है। विद्वान की बुद्धि इसमें तालमेल बिठाती है। बुद्धि जीती कुछ है और दिखाती कुछ है। बुद्धि जीती कुछ है और दिखाती कुछ है। बुद्धि है तो कुछ और प्रकट कुछ और करती है। प्रकट कुछ और करती है, बुद्धि कुछ और है, अलग है, लेकिन
सामने में प्रकट कुछ और करती है, जिसके भीतर और बाहर अलग अलग है, वह विद्वान है। और जो विद्वान है वह दोनों में तालमेल बिठाता है। वह विद्वान काय में है? जो व्यक्ति विद्वान है वह दोनों में, बुद्धि तो है उसके पास में, इसीलिए वह दोनों में तालमेल बिठाता है। और अगर हम सत्य को स्वीकार कर ले कि जैसा मैं हूं वैसा दिखाई नहीं दे रहा, और जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं वैसा मैं नहीं हूं, और हम सत्य को जो सत्य है ना, मैं हर किसी की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी आपकी सबकी बात कर रहा हूं, हमें क्या करना चाहिए? जो सत्य है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि जैसा मैं हूं वैसा दिखाई नहीं दे रहा हूं, और जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं वैसा मैं नहीं हूं, वैसा मैं नहीं हूं। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे उस दिन आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम जीते कुछ है और दिखाते कुछ है। दो प्रकार का पाखंड है जिसको दंभ का जीवन बोलते हैं। दंभ का अर्थ भी पाखंडी होता है। हमारा जो सत्य है वह जिया जा रहा है और जो असत्य है वही दिखाया जा रहा है। हमारा जो सत्य है हम क्या कर रहे हैं? उसको जी रहे, और जो असत्य है वो हम सामने दिखा रहे हैं। एक बात बताता हूं, बहुत यानी सर के ऊपर से जा रही होंगी ना बात। तो सत्य क्या है और असत्य में जी रहे क्या है बताता हूं आपको। हम बात करते हैं हमारे पास पैसे नहीं, ठीक है, ना कपड़ा खरीदने के लिए पैसे, ना गाड़ी खरीदने के लिए पैसे, ना मोबाइल खरीदने के लिए पैसे, लेकिन उतनी पगार नहीं है हमारी, उतनी आमदनी नहीं है हमारी, लेकिन हम क्या करते इंस्टॉलमेंट पे। अगर हमारी पगार समय मान लेता हूं मैं 20,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए इंस्टॉलमेंट पे हम आईफोन खरीदते हैं। 15,000 रुपए इंस्टॉलमेंट पे हम आईफोन खरीदते हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं आईफोन के, क्योंकि हमको लोगों को दिखाना है, इसीलिए जो सत्य है, हमारा सत्य क्या है, वह जिया जा रहा है, और जो असत्य है वो दिखाई जा रहा है। असत्य क्या है? सत्य तो हम जी रहे, 5,000 रुपये में कैसा गुजारा कर रहे, एक टाइम खा रहे नहीं खा रहे, कैसा भी गुजारा कर रहा है, लोगों को मांग के गुजारा कर रहे, लेकिन हमारे पास आईफोन है, मेरे पास कितना पैसा है कि मैं आईफोन खरीदता हूं। यह क्या कर रहे हम? लोगों को दिखा रहे। तो जो असत्य है, सत्य तो नहीं है ना हमारे पास पैसा है करके, तो हम क्या करें? असत्य को लोगों को दिखा रहे। और सत्य क्या है? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, यह सत्य है। और यह जीवन में एक उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। हमारे रिश्तों में भी ऐसे उदाहरण होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सत्य अलग होता है और असत्य उसका कुछ रिश्ते का अलग होता है। सत्य कुछ और होता है और असत्य कुछ और होता है। सच्चा क्रोध हमारे भीतर बैठा है और झूठी करुणा हम बाहर दिखा रहे हैं। जो मैं कह रहा था रिश्ते के बारे में, तो उस रिश्ते के लिए, एक रिश्तेदार है हमारा कोई, उसके लिए हमारे मन में क्या है? क्रोध है। लेकिन जब हम उस रिश्तेदार के सामने जाते तो हम क्या करते? करुणा दिखाते, लेकिन मन में क्या है? क्रोध भरा हुआ है। सच्ची ईर्ष्या हमको भीतर जला रही है और झूठी प्रशंसा हमारी बाहर आ रही है। उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में क्या है? ईर्ष्या है और ईर्ष्या हमारे भीतर जल रही है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने हम क्या करते? उसकी प्रशंसा करते। सच्चा काम हमारे भीतर हिलोरे मार रहा है और झूठा सदाचार हम बाहर दिखाने की क्या कर रहे? कोशिश कर रहे। तो जिया जा रहा है वह सत्य है और जो दिखाया जा रहा है वह झूठा है। और हम में से 90% लोग ऐसे ही होंगे जो जिया जा रहा है। कैसे हम जी रहे वह सत्य है, लेकिन जो दुनिया को दिखा रहे वह क्या है? वह झूठ है। रावण कितना विद्वान रहा होगा, रावण की असलियत किसी को पता न लग जाए, इसकी सावधानी कितनी रावण ने की थी। रावण की क्या असलियत है किसी को पता न चल जाए, इसकी सावधानी रावण ने की थी। इसकी सावधानी का ख्याल रावण ने रखा था। रावण ने जितने भवन लंका में बनाए थे बाहर से मंदिर जैसे दिखाई देते। रावण ने जितने भी महल बनाए थे लंका के अंदर में, बाहर से क्या दिखते थे? वो मंदिर दिखाई देते थे। हनुमान जैसा ज्ञानी महापुरुष भी एक बार आश्चर्यचकित हो गया था। इतने मंदिर
निश्चित रूप से भक्ति देवी का यहाँ निवास होगा और मंदिरों में प्रवेश करने लगे तो दिखाई कुछ भी नहीं दिया। हनुमान जी भी भ्रमित हो गए थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा। गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महन दीखी बैदही। मंदिर में शोध किया, अनुसंधान किया, परीक्षण किया, लेकिन कहीं भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। तो शास्त्रों को जानने की आवश्यकता नहीं है, जीने की आवश्यकता है। जीवन के प्रश्न तो हमें स्वयं हल करने पड़ेंगे ना। हमारे जीवन के अंदर में जो प्रश्न आए हुए उसको हल कौन करेगा, उसके उत्तर कौन खोजेगा? हम ही खोजना पड़ेगा, और कोई तो नहीं खोजेगा ना। आपने उत्तर देखकर लिख लिया तो सवाल सही नहीं हो जाएगा। आपने उत्तर देखकर लिख लिया कहीं से तो जो सवाल है वह तो सही नहीं हो जाएगा ना। सवाल को क्या करना पड़ता है? हल करना पड़ता है। शास्त्रों को देखकर जियोगे तो पाखंडी बनोगे। जो शास्त्र है उसको देख देख कर अगर जीना चालू कर दिया तो पाखंडी बनोगे। जीवन जैसे जीते हो उसे शास्त्र से प्रमाणित करो। आप जीवन कैसा जीते हो उसको, जैसा आप जी रहे हो उसे ही शास्त्र से आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। जीवन शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल? आपका जीवन शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल? इस देश के अंदर में कितने बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनको गीता कैसे कंठस्थ है। शास्त्र के बारे में मुझे ABCD भी नहीं आती, आई भी नहीं आती शास्त्र के बारे में, लेकिन इस देश के अंदर में शास्त्र के ज्ञाता बड़े बड़े लोग हैं जिनको गीता कंठस्थ है। मुझे तो ये जो हनुमान का पाठ आपके सामने कर रहा हूं, हनुमान कथा सुना रहा हूं, यह भी कंठस्थ नहीं है। लोगों को तो कंठस्थ होती है, लोगों को तो कंठस्थ होती है, लोगों को गीता भी कंठस्थ होती है, लोगों को भागवत जी भी कंठस्थ होती है, लेकिन कभी वाणी पर गीत नहीं आया, गाली ही आई। ऐसे लोगों के वाणी पर कभी गीत नहीं आया। गीता तो कंठस्थ है लेकिन गीत नहीं आया, गाली आई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से घर हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, आपके रिश्ते में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या जाप करते हैं? ऐसे घर क्या जाप करते हैं? जो देखा होगा आपने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः इस मंत्र का 24 घंटे उच्चारण करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामने करने वाला भाई से भी बंटवारे के मुकदमे में लड़ता है। जो व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः इस मंत्र का जाप 24 घंटे करता है, दिन के 24 घंटे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः इस मंत्र का जाप करता है और कामना करता है, ऐसा ही हुआ, ऐसा कामना करता है, वह भाई भी जब हिस्सेवारी होती है घर की या बंटवारा होता है तो मुकदमे में लड़ते हुए दिखता है। तो दोस्तों, मित्रों, भक्तों, आज का वीडियो हम यही खत्म करेंगे और सबसे पहले आरती कर लेते। हो सकता है वीडियो बड़ा हो गया होगा, आरती कर लेते हनुमान जी की। वैसे भी आज रामनवमी है तो आप भी राम जी के दर्शन मंदिर जाकर जरूर लीजिएगा। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबई नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलिकल मल्हारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण, सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम,
जानकी खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत की बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।